नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। यह कथा उस युग की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न राज्यों की यात्रा करते हुए सत्य और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहे थे। वह जहां भी जाते वहां का जन समुदाय उनके उपदेशों को सुनने के लिए उमड़ पड़ता। उनकी बातें केवल धर्म या ध्यान तक सीमित नहीं रहती थीं, वे जीवन को उसके मूल रूप में समझाते थे। एक ऐसा जीवन जो आत्मबल पर आधारित हो, न कि दूसरों के सहारे। कौशल राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, नाम था सेनापुर। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह हमेशा दूसरों के सहारे पर निर्भर रहता। उसे लगता था कि कोई न कोई उसकी मदद करेगा, कोई न कोई उसे अवसर देगा, और जब कोई उसकी मदद नहीं करता तो वह अपने भाग्य को दोष देता। वह अपने माता पिता से कहता कि वे उसके लिए कुछ करें। वह अपने मित्रों से उम्मीद करता कि वे उसके जीवन को आसान बनाएं। मगर धीरे धीरे सबने उससे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। अरुण को यह समझ नहीं आता था कि लोग उसे छोड़ क्यों रहे हैं। एक दिन उसके गांव में यह समाचार फैला कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं और वहां प्रवचन देंगे। यह सुनकर पूरा गांव वहां गया और अरुण भी भीड़ के साथ चल पड़ा। उसे यह उम्मीद थी कि शायद बुद्ध कोई ऐसा उपाय बताएं जो उसकी समस्याओं का हल दे सके। जब वह पहुंचा तो बुद्ध एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, शांति से मुस्कुरा रहे थे। लोग मौन थे और जैसे ही प्रवचन आरंभ हुआ, बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक गरीब युवक था जो अपने जीवन से निराश था। वह सोचता था कि दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है, कि उसका भाग्य उसे धोखा दे रहा है। उसने एक साधु से पूछा, मुझे क्यों कोई नहीं समझता, क्यों सब मुझे छोड़ देते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तूने कभी अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखा। तूने हर बार सहारे की तलाश की, लेकिन स्वयं से मिलने का प्रयास नहीं किया। जब तक तू अपने दम पर चलना नहीं सीखेगा, दुनिया तुझे बोझ समझेगी, और इस संसार में कोई भी बोझ को ज्यादा दिन तक नहीं उठाना चाहता। यह कहकर बुद्ध रुके और सामने बैठे लोगों की ओर देखा। फिर उन्होंने पूछा, तुम में से कौन है जो दूसरों की मदद पर हमेशा निर्भर रहता है? कई लोग मौन रहे, लेकिन अरुण ने धीरे से अपना हाथ उठा दिया। बुद्ध की दृष्टि उस पर पड़ी। वह बोले, तुम्हारा नाम? अरुण ने कहा, भगवान, मैं अरुण हूं। मैं हर बार चाहता हूं कि कोई मेरी मदद करे, मुझे रास्ता दिखाए, लेकिन जब कोई नहीं आता तो मैं दुखी हो जाता हूं। बुद्ध ने उसे समीप बुलाया। उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया और पूछा, यह पत्ता क्या कर सकता है? अरुण बोला, कुछ नहीं भगवान, यह सूखा है, उड़ सकता है। बुद्ध बोले, और यह वटवृक्ष, यह क्या कर सकता है? अरुण ने कहा, यह जीवन देता है, छाया देता है, फल देता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पत्ता दूसरों की हवा पर उड़ता है, इसलिए वह कहीं का नहीं रहता, लेकिन यह वृक्ष जो अपने दम पर खड़ा है, वह सबका आश्रय बनता है। अब तुम ही सोचो, तुम पत्ता बनना चाहते हो या वृक्ष? अरुण के नेत्रों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि जब तक वह स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक न कोई उसकी मदद करेगा, न ही कोई उसे सम्मान देगा। उस दिन के बाद अरुण ने एक संकल्प लिया कि वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगा, बल्कि अपने परिश्रम से अपना जीवन संवारने का प्रयास करेगा। उसने धीरे धीरे छोटे कार्यों से शुरुआत की। वह लकड़ी काटता, जल लाता, खेतों में मेहनत करता। वह हर कार्य को एक साधना समझकर करता, न तो थकता न शिकायत करता। गांव वाले पहले तो उसे देखकर हैरान हुए, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसके भीतर आए परिवर्तन को महसूस किया। वही लोग जो कभी उसे तिरस्कार से देखते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन अरुण को अब किसी की सराहना की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वह भीतर से मजबूत हो चुका था। एक वर्ष बाद जब बुद्ध फिर उसी वन क्षेत्र में आए, तो अरुण फिर वहां गया। लेकिन इस बार वह किसी समाधान की खोज में नहीं, बल्कि एक धन्यवाद के भाव के साथ गया। जब बुद्ध ने उसे देखा तो पहचान लिया और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, अब कैसे हो अरुण? अरुण ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया, अपने दम पर जीने का साहस।
जब मैंने किसी पर आश्रित रहना छोड़ा, तभी मैंने खुद को पाया। पहले मैं एक पत्ता था, अब मैं वृक्ष बनने की राह पर हूं। बुद्ध ने कहा, जो अपने प्रयासों से जीवन को संवारता है वही सच्चा साधक है। संसार उसकी परीक्षा ले सकता है, लेकिन अंत में वह स्वयं को विजयी बना लेता है। जो आत्मनिर्भर होता है उसे संसार न कभी छोड़ता है, न ही उसे झुका सकता है। वह दिन अरुण के जीवन का नया आरंभ था। उसने न केवल आत्मबल से जीना सीखा, बल्कि अन्य युवकों को भी यही सिखाने लगा। उसका गांव अब उसे आत्मदीप कहकर बुलाता था, वह दीपक जो अपने ही प्रकाश से जलता है। यह कथा केवल अरुण की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो किसी न किसी मोड़ पर दूसरों की उम्मीद में बैठा होता है। लेकिन जीवन तब बदलता है जब हम यह समझ लेते हैं कि इस दुनिया में हर कोई व्यस्त है अपने जीवन को संवारने में, और यदि हमें कोई रोशनी चाहिए तो हमें अपने भीतर ही दिया जलाना होगा। गौतम बुद्ध कहते थे, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यह कथन केवल एक उपदेश नहीं, एक जीवन शैली है। जिस क्षण हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हैं, उसी क्षण से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। आज भी यदि तुम जीवन से थके हुए हो, यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, तो एक बार बुद्ध के उस प्रश्न को याद करो, तुम पत्ता बनना चाहते हो या वृक्ष? क्योंकि पत्ते हवा के रुख के साथ बदलते हैं, लेकिन वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहते हैं। जब तक हम दूसरों के सहारे जीते हैं, तब तक हमारी कीमत केवल सहानुभूति भर होती है। लेकिन जैसे ही हम आत्मनिर्भर बनते हैं, वैसे ही दुनिया हमें सम्मान देना शुरू करती है। यह संसार हमेशा उस व्यक्ति को महत्व देता है जो अपने पैरों पर खड़ा होता है, क्योंकि वह न केवल स्वयं का बोझ उठाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी छाया बनता है। इसलिए यदि जीवन में ठोकरें मिली हैं, लोग तुम्हें छोड़ गए हैं, तो निराश मत हो। यह संकेत है इस बात का कि अब समय है अपने दम पर जीने का, अपने भीतर के उस दीपक को जलाने का जो आज तक केवल हवा का मोहताज था। जैसे ही वह दीपक जलता है, अंधकार भाग जाता है और जीवन में एक नई सुबह होती है। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, उसके विचार बहुत गहरे थे, परंतु उसमें एक भारी कमजोरी थी। वह हर काम में दूसरों पर निर्भर रहता था, चाहे भोजन बनाना हो, निर्णय लेना हो, जीवन की दिशा तय करनी हो। आनंद सदैव किसी और की राय और सहायता पर भरोसा करता। उसके माता पिता वृद्ध थे, परंतु फिर भी हर बार वह उनसे पूछता कि क्या करना है, कैसे करना है। जीवन के हर मोड़ पर वह यही सोचता कि अगर कोई उसका मार्गदर्शन नहीं करेगा तो वह भटक जाएगा। एक दिन उसके पिता ने थक कर कहा, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, जीवन तेरा है, फैसले तुझे लेने हैं। कब तक किसी और के सहारे तू जिएगा? जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है। आनंद ने बात तो सुनी, लेकिन आदतों से मजबूर होकर वही पुरानी सोच में वापस चला गया। समय बीतता गया। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में कोई महान संत तपस्या कर रहे हैं, जो स्वयं बुद्ध भगवान हैं। यह सुनते ही गांव के अनेक लोग उनसे मिलने चल पड़े और आनंद भी उत्सुकतावश उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। बुद्ध वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे। हवा में एक अद्भुत शांति थी, पक्षियों की मधुर आवाजों में भी मौन का एहसास था। बुद्ध की आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आनंद की उपस्थिति महसूस की, उन्होंने आंखें खोलीं और मंद मुस्कान के साथ बोले, तुम्हें क्या खोजनी है वत्स? आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। हर निर्णय मुझे उलझनों में डाल देता है। मैं हमेशा दूसरों से पूछता हूं, लेकिन फिर भी सही दिशा नहीं मिलती। मुझे लगता है मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने आनंद को एक कहानी सुनाई। बहुत वर्षों पहले की बात है। बुद्ध बोले, एक युवक था जो समुद्र पार कर व्यापार करना चाहता था। उसने बहुतों से सलाह ली, लेकिन हर कोई उसे डरा देता कि समुद्र बहुत खतरनाक है। कोई कहता तू डूब जाएगा, कोई कहता तू लुट जाएगा। अंततः उसने यात्रा छोड़ दी और घर बैठ गया। कुछ वर्षों बाद एक और युवक आया जिसने वही यात्रा की और बड़े साहस के साथ समुद्र पार कर व्यापार किया,
सफल हुआ और पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जब पहले युवक ने यह देखा तो वह बहुत पछताया, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। आनंद चुपचाप सुन रहा था। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, वत्स, जब तक तुम दूसरों के भरोसे जियोगे तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। आत्मनिर्भरता केवल भोजन कमाने तक सीमित नहीं, यह तो आत्मा का दीपक है जो अंधेरे में राह दिखाता है। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, कैसे संभव है? मैं तो हमेशा डरता हूं कि अगर गलत निर्णय लिया तो क्या होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो गलतियों से डरते हैं वे कभी सीख नहीं पाते। देखो उस वृक्ष को। बुद्ध ने पास के बरगद की ओर इशारा किया। यह जब छोटा था तो इसे आंधियों ने झुकाया, बारिशों ने भिगाया, परंतु आज यह इतना विशाल है कि दूसरों को छाया देता है। अगर यह सिर्फ किसी दीवार पर टिककर बड़ा होता तो एक दिन दीवार गिरते ही यह भी गिर जाता। जो अपनी जड़ों पर खड़ा होता है वही तूफानों से टकरा सकता है। आनंद ने पहली बार किसी ने इतनी सरलता से जीवन की जटिलता को उजागर करते देखा। उसे बुद्ध के शब्दों में एक ऐसी गूंज सुनाई दी जो उसके अंतर में उतर गई, पर वह अब भी असमंजस में था। उसने पूछा, अगर मैं अकेला खड़ा हो गया और सबने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, वत्स, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जान लोगे तब तुम्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए होगा। दुनिया केवल उन्हीं को छोड़ती है जो स्वयं को नहीं पहचानते, पर जो आत्मज्ञान में खड़ा होता है उसे दुनिया पीछे छोड़ती नहीं बल्कि उसके पीछे चलती है। उस दिन आनंद ने निर्णय लिया कि वह अब दूसरों की छाया में नहीं बल्कि अपनी चेतना की रोशनी में जिएगा। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और वहां से लौट आया। वापस आकर आनंद ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने खेत में खुद मेहनत करना शुरू किया, माँ बाप की सेवा करना शुरू किया, व्यापार के छोटे छोटे निर्णय स्वयं लेना शुरू किया। कई बार वह असफल हुआ, लोग हंसे भी, लेकिन वह रुकता नहीं था। वह हर असफलता को एक शिक्षा मानता। 1 वर्ष बाद वही युवक जो कभी दूसरों के भरोसे जीता था अब दूसरों को रोजगार देने वाला बन चुका था। गांव के लोग जो पहले उसे ताने देते थे अब उसकी प्रशंसा करते न थकते। लोग उससे सलाह मांगने लगे। एक दिन वही वृद्ध पिता अपने पुत्र की सफलता देखकर बोले, अब मुझे डर नहीं कि हमारे बाद तुझे कौन संभालेगा। तू अब खुद ही अपने जीवन का रथ खींच सकता है। आनंद मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया छोड़ देगी। वर्षों बाद आनंद स्वयं एक ध्यानी बन गया। उसने बुद्ध के बताए मार्ग को अपने जीवन का आधार बना लिया। वह अब गांव के युवाओं को यही सिखाता था कि जब तक तुम अपने निर्णय खुद नहीं लोगे तब तक जीवन तुम्हारा नहीं होगा। दूसरों की राय का सम्मान करो, लेकिन स्वयं की अंतरात्मा को कभी न भूलो। उसने यह भी कहा, दुनिया तब तक साथ देती है जब तक उसे लगता है कि तुम उपयोगी हो, लेकिन जब तुम असहाय दिखते हो तो यही दुनिया पहले पीछे हटती है और फिर भूल जाती है। इसलिए सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है तो वह स्वयं तुम हो। एक दिन एक युवक ने आनंद से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया जब आपने दूसरों पर निर्भर होना छोड़ा? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, शुरू में लगा कि मैं अकेला हो गया हूं, पर जब अपने भीतर झांका तो पाया कि मैं तो खुद सबसे बड़ा साथी हूं। जो अपने साथ है वह कभी अकेला नहीं होता। यह सुनकर शिष्य भावुक हो गया। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। आनंद की आंखें दूर आकाश की ओर उठीं, जैसे वे बुद्ध को धन्यवाद कह रही हों, उनकी उस एक सीख के लिए जिसने उसे मिट्टी से उठाकर नक्षत्रों तक पहुंचा दिया। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर समय हर युग में एक आनंद होता है जो डरता है, जो रुकता है, जो सोचता है कि कोई उसका मार्गदर्शन करे। परंतु जब वह बुद्ध की बातों को समझता है और आत्मनिर्भर बनता है तब वह स्वयं भी एक प्रकाश बन जाता है। और यही है उस महान सत्य की शक्ति। अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया छोड़ देगी। यदि यह कथा तुम्हारे मन में कुछ स्पर्श कर गई हो तो यही बुद्ध का आशीर्वाद है। आत्मबल और आत्मनिर्भरता वही बीज हैं जो एक साधारण मानव को असाधारण बना देते हैं। अपने अंदर झांको, तुम्हें वहीं वो शक्ति मिलेगी जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे हो। यही बुद्ध का पथ है। शांति,
आत्मज्ञान और निर्भरता से मुक्ति का मार्ग। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक घना वन था जहां तरह तरह के जीव जंतु शांति से रहते थे। उन्हीं वनों के समीप एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था संगमपुर। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अविनाश। वह देखने में साधारण था मगर उसका मन सपनों से भरा हुआ था। वह चाहता था कि उसका जीवन कुछ बड़ा बने, कुछ ऐसा कर जाए जिससे लोग उसे याद रखें। पर अविनाश की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। चाहे कोई भी निर्णय लेना हो, कोई काम करना हो या कोई समस्या का सामना करना हो, वह हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढता था। उसके पिता वृद्ध हो चले थे और अक्सर कहा करते, बेटा, जब तक तू खुद के पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक दुनिया तुझे कमजोर ही समझेगी। लेकिन अविनाश ये बात समझ ही नहीं पाया। उसे लगता था कि अगर लोग उसके अपने हैं तो वह हमेशा मदद करेंगे। वह इस भ्रम में जी रहा था कि दुनिया सदा उसके साथ रहेगी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और गांव के लोग अपने अपने रास्ते ढूंढने लगे। कुछ शहर चले गए, कुछ अन्य गांवों में बसने लगे। अविनाश ने सोचा कि उसे भी कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन वह किसी के साथ चलना चाहता था। वह एक एक करके सभी परिचितों से मदद मांगता रहा, मगर हर किसी के पास खुद की मुश्किलें थीं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि अविनाश बिल्कुल अकेला रह गया। उसी समय गौतम बुद्ध पास के नगर में भ्रमण पर आए। जब यह समाचार अविनाश को मिला तो उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। वह यात्रा पर निकल पड़ा और कई दिन की कठिन यात्रा के बाद अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध ध्यान मग्न थे। उसने विनम्रता से चरण स्पर्श किए और कहा, भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए। सभी ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पास अब कोई नहीं है। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और बोले, तू कहता है कि सभी ने तुझे छोड़ दिया है, पर क्या तूने कभी स्वयं को थामा है? क्या तूने कभी अपनी शक्ति को पहचाना है? अविनाश चुप था। उसने कभी यह प्रश्न स्वयं से नहीं पूछा था। वह हमेशा यही सोचता रहा कि कोई और आकर उसकी जिंदगी संवार देगा। बुद्ध बोले, एक समय की बात है, एक युवक गहरे जलाशय में गिर गया। वह तैरना नहीं जानता था। वह मदद के लिए चिल्लाता रहा, मगर आसपास कोई नहीं था। तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, या तो डूब जाओ या खुद तैरना सीखो। उसी क्षण उसने हाथ पैर चलाने शुरू किए। जल ने उसे ऊपर उठाया और उसने पहली बार जीवन की ओर स्वयं से कदम बढ़ाया। वह बच गया। बुद्ध की यह कहानी अविनाश के हृदय में तीर की तरह लगी। उसने अपने जीवन में पहली बार यह अनुभव किया कि वह अपने ही कारण पीछे रह गया है। दुनिया से शिकायत करना आसान है, लेकिन खुद को बदलना कठिन। बुद्ध ने उससे कहा, इस संसार में हर कोई अपने संघर्ष में उलझा है। तू जब तक दूसरों की डोर पकड़कर चलेगा तब तक हर झटका तुझे ही लगेगा। अपने दम पर चलना सीख, फिर चाहे राह कठिन हो या आसान, तू अपने पथ का स्वामी होगा। अविनाश ने वहीं संकल्प लिया कि वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने बुद्ध से निवेदन किया कि वह कुछ समय उनके सानिध्य में रहकर आत्मबल अर्जित करना चाहता है। बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने साथ ले गए। अविनाश का जीवन अब पूरी तरह बदल गया। वह प्रातःकाल ध्यान करता, दिन में लोगों की सेवा करता और रात्रि में आत्मचिंतन करता। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास जागने लगा। पहले जहां वह किसी छोटे कार्य के लिए भी सहारा ढूंढता था, अब वह स्वयं निर्णय लेने लगा था। उसके भीतर का भय समाप्त हो गया था। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ अगले नगर को जाने लगे, तब अविनाश ने उनके चरणों में झुककर विदा मांगी। बुद्ध ने कहा, तू अब अपने जीवन का स्वामी है। तूने अपने भीतर के दीपक को जलाया है। अब तुझे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। अविनाश संगमपुर लौट आया, लेकिन वह अब पहले जैसा युवक नहीं रहा था। गांव में अब नई पीढ़ी बस चुकी थी। लोगों को जब पता चला कि अविनाश बुद्ध के सानिध्य में रहकर लौटा है, तो वे उसकी बातों को सुनने आने लगे। अविनाश ने गांव के युवाओं को सिखाया कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाए। वह कहता, दुनिया तब तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम उसे सहारे की तरह नहीं पकड़ते। जैसे ही तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, वही दुनिया तुम्हें सम्मान देना शुरू करती है।
वह गांव अब आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका था। लोग अपने फैसले खुद लेने लगे थे। वे एक दूसरे की मदद करते जरूर थे, लेकिन हर कोई जान चुका था कि मदद वहीं तक कारगर है जहां तक आत्मबल मौजूद हो। अविनाश ने एक बार युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, मैंने जीवन में सबसे बड़ी सीख बुद्ध से सीखी कि जब तुम दूसरों पर निर्भर होते हो तब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रह जाता। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक दुनिया तुम्हें भरोसे लायक नहीं समझती, और जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हो तब सारी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगती है। वर्षों बीत गए। अविनाश एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसने कई गांवों की यात्रा की, युवाओं को जागरूक किया, उन्हें बताया कि आत्मनिर्भरता केवल धन या साधनों से नहीं आती, बल्कि सोच से आती है। एक विचार बदलता है तो एक जीवन बदलता है, और जब एक जीवन बदलता है तो 100 और बदल सकते हैं। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने जीवन जिया अपने दम पर, अपने संकल्प से। अब मुझे किसी बात का पछतावा नहीं। उसकी चिता जल रही थी और दूर एक वृक्ष के नीचे कुछ युवा बैठकर उसकी कही बातें दोहरा रहे थे। अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। उन्हीं में से एक युवा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आत्मबल की चमक थी और वह बोल पड़ा, अब मैं भी अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनूंगा, बिना किसी भय के, बिना किसी सहारे के, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि बुद्ध का वास्तविक उपदेश क्या है। स्वयं का दीपक बनो। और ऐसे ही गौतम बुद्ध की सीख ने एक और जीवन को प्रकाशित कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती राज्य में एक गांव था जिसका नाम था कपिलपुर। यह गांव सुंदर, हरियाली से भरा और शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके एक कोने में एक युवक ऐसा था जिसकी आत्मा अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसका नाम था अर्णव। अर्णव बचपन से ही बेहद विनम्र और सरल था, लेकिन वह हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहा करता था। अपनी सोच के लिए, अपने फैसलों के लिए, यहां तक कि अपने जीवन की दिशा के लिए भी। जब अर्णव छोटा था तो उसके पिता हर बात में उसे राह दिखाते थे। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बनना है, हर चीज में पिता की छाया मौजूद रहती थी। अर्णव ने कभी खुद से कुछ तय करना सीखा ही नहीं। पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी मां पर आश्रित हो गया और धीरे धीरे दोस्तों, समाज और रिश्तेदारों के इशारे पर जीने लगा। लोग कहते थे कि खेती छोड़कर शहर जाकर नौकरी करो, तो वह तैयारी करने लगा। फिर किसी ने कहा नौकरी नहीं, व्यापार करो, तो वह व्यापार की योजना बनाने लगा। वह हर बार अपने भीतर की आवाज को दबाकर दूसरों की सुनता रहा। वक्त बीतता गया, वह किसी दिशा में सफलता नहीं पा सका। जिस भी राह पर वह चला वह अधूरी रह गई, क्योंकि वह कभी अपने निर्णय पर खड़ा नहीं हुआ। हर बार वह सोचता, अगर उसने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा, लेकिन जब वह रास्ता गलत निकलता तब उसे सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता। धीरे धीरे लोग भी उससे दूरी बनाने लगे। रिश्तेदार उसकी हंसी उड़ाने लगे, दोस्त मजाक बनाने लगे, और यहां तक कि उसकी मां भी खिन्न होकर चुप रहने लगी। एक दिन जब उसका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका था और वह जीने की चाह खोने लगा था, तभी गांव में यह बात फैली कि महान तपस्वी भगवान बुद्ध पास के वन में प्रवास पर आए हैं। लोग दौड़ दौड़कर उनके दर्शन के लिए जाने लगे। अर्णव के भीतर कोई हल्की सी ज्योति जागी। वह भी चल पड़ा उस वन की ओर जहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। सैकड़ों लोगों के बीच जब अर्णव की बारी आई तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं जीवन से हार चुका हूं। जो भी करता हूं विफल हो जाता हूं। लोग मेरी उपेक्षा करते हैं और अब तो मैं खुद से भी घृणा करने लगा हूं। बताइए, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि सबने मुझे छोड़ दिया? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने सिर्फ एक भूल की है। तुमने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। तुमने हमेशा दूसरों की आंखों से अपने जीवन को देखा है। अपनी आत्मा की आंखें कभी खोलने की कोशिश नहीं की। अर्णव ने आश्चर्य से पूछा, पर भगवान, मैं कैसे जानूं कि मेरी आत्मा क्या चाहती है? क्या वह कोई बोलती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आत्मा तो हर पल बोलती है, लेकिन तुमने दूसरों की आवाजों का शोर इतना बढ़ा लिया कि उसकी आवाज तुम तक पहुंची ही नहीं।
जिस दिन तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाओगे, वही दिन होगा जब तुम्हें कोई छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें खुद की जरूरत होगी, और वही सबसे बड़ी ताकत है। अर्णव ने विनम्रता से पूछा, तो मैं क्या करूं भगवान? क्या मैं सबको छोड़ दूं? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, पर यह समझ लो कि अगर तुम अपने दम पर खड़े नहीं हो सके तो यही दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। ये संसार केवल उसी को सहारा देता है जो खुद चलने का साहस रखता है। दूसरों पर निर्भर रहकर तुम शायद थोड़ी देर तक सांस ले सको, लेकिन उड़ान नहीं भर सकोगे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, देखो उस पेड़ को, वह कितना विशाल है। क्या वह किसी दीवार का सहारा ले रहा है? नहीं, उसके बीज ने अपने दम पर धरती को चीरकर अंकुर निकाला, और अब वह हजारों को छांव देता है। तुम भी एक बीज हो, लेकिन जब तक खुद से धरती नहीं चीरोगे, तब तक तुम्हें कोई पेड़ बनने नहीं देगा। उनकी बातें अर्णव के दिल में घर कर गईं। वह उसी क्षण अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले चुका था। अगले कुछ वर्षों में कपिलपुर के लोग अचंभित रह गए जब उन्होंने अर्णव को एक समर्पित और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देखा। उसने खेतों की सुध ली, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, एक छोटी सी पाठशाला खोली और वहां गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने किसी से पूछकर यह नहीं किया, बल्कि अपने हृदय की पुकार सुनकर किया। उसने जब काम शुरू किया था, लोग हंसते थे, कहते थे कि यह वही अर्णव है जो एक निर्णय भी खुद नहीं ले पाता था। लेकिन अर्णव अब बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चाल में स्थिरता थी और स्वभाव में शांति। धीरे धीरे लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक दिन वह स्वयं बुद्ध के पास गया, जिन्होंने एक बार फिर उस वन में पदार्पण किया था। अर्णव ने उनके चरणों में नमन किया और कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन दिया। अब मैं जान गया हूं कि जब तक मैं खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ा होऊंगा, तब तक यह संसार मेरा नहीं हो सकता। बुद्ध ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम दूसरों के लिए दीपक बन चुके हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर की लौ जलाई है। जिस दिन तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, उसी दिन दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगती है। इस तरह अर्णव की कहानी न केवल कपिलपुर बल्कि आसपास के कई गांवों में प्रसिद्ध हो गई। लोग अपने बच्चों को उसके पास भेजते और कहते, इससे सीखो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो कभी दूसरों की छाया में जीता था, लेकिन अब खुद प्रकाश बन गया है। अर्णव ने अंत तक यह नहीं छोड़ा कि वह दूसरों की मदद करे, लेकिन अब वह दूसरों की सुनता जरूर था, पर निर्णय अपनी आत्मा की आवाज पर करता था। उसकी यात्रा यह सिखाती है कि संसार की भलाई या आलोचना कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओ तो न कोई आलोचना तुम्हें गिरा सकती है और न कोई प्रशंसा तुम्हें गुमराह कर सकती है। गौतम बुद्ध की वह एक शिक्षा, अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी, अर्णव के जीवन का सार बन गई, और उसके माध्यम से हजारों लोगों की प्रेरणा भी। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अर्णव तुम्हारे भीतर भी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उसकी आवाज सुन पा रहे हो? अगर नहीं, तो अभी से शुरुआत करो। स्वयं के भीतर झांको, निर्णय लो, गिरो, सीखो और उठो, क्योंकि जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो, तभी यह जीवन तुम्हारा हो पाता है। कपिलवस्तु के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरपूर, लेकिन भीतर ही भीतर संघर्षों से जूझता हुआ। इसी गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बुद्धिमान था, परंतु उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वह हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहता, दूसरों के सहारे खड़ा होना चाहता, और जब जीवन में कठिन मोड़ आते तो वह टूट जाता। उसके पिता किसान थे, पर बहुत वृद्ध और असहाय। अर्जुन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह हर समय सोचता रहता, कोई आए और उसे रास्ता दिखा दे, कोई मदद करे और जीवन आसान बना दे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक सन्यासी ठहरे हैं, जिनके दर्शन से जीवन बदल जाता है। लोग कहते थे कि वह स्वयं सिद्धार्थ गौतम है, जो अब बुद्ध कहलाते हैं। अर्जुन को लगा शायद यही वो व्यक्ति हैं जो उसकी उलझनों को सुलझा सकते हैं। अगले ही दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में बुद्ध ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे हर उत्तर उनके भीतर बसता हो।
अर्जुन धीरे से उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने आंखें खोलीं और उसे देखा, मानो उन्होंने पहले ही उसके आने का कारण जान लिया हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं जीवन से हार गया हूं, सब कुछ खो गया है। कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरी मदद नहीं करता। मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे संभालिए। बुद्ध कुछ पल शांत रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर एक पत्थर उठाया और अर्जुन की ओर बढ़ा दिया। इसे उठाओ। अर्जुन ने बिना कुछ कहे पत्थर उठाया। अब इसे सिर पर रखो और चलो, बुद्ध ने कहा। अर्जुन चलने लगा। पत्थर भारी था। कुछ कदमों बाद वह थक गया और रुक गया। क्या हुआ? बुद्ध ने पूछा। भगवान, ये बहुत भारी है, मेरा सिर झुक रहा है, मैं और नहीं चल सकता। बुद्ध मुस्कुराए। तो अब इसे नीचे रख दो। अर्जुन ने राहत की सांस ली और पत्थर नीचे रख दिया। अब बताओ, क्या तुमने यह पत्थर खुद उठाया था? हाँ। क्या इसे सिर पर रखना तुम्हारा ही निर्णय था? आपने कहा तो, पर उठाने वाला कौन था? मैं। बुद्ध ने फिर गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। जिस प्रकार यह पत्थर तुमने स्वयं उठाया और फिर जब बोझ बन गया तो तुमने ही उसे उतारा, ठीक उसी तरह जीवन के दुख भी तुम्हारे अपने ही उठाए हुए हैं। कोई और नहीं। तुम्हारी निर्भरता, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा खुद पर अविश्वास, ये सब तुम्हारे कंधों पर रखे पत्थर हैं। जब तक तुम इन्हें उठाए रहोगे तब तक जीवन भारी ही लगेगा, और जब तक तुम दूसरों की छांव में जीने की कोशिश करोगे तब तक सूरज की रोशनी से दूर रहोगे। अर्जुन ने धीरे से कहा, पर भगवान, मैं अकेला हूं, दुनिया मुझे समझती नहीं, मुझे डर लगता है अकेले फैसले लेने से। बुद्ध ने कुछ क्षण चुप रहकर धरती की ओर देखा, फिर बोले, एक बीज जब धरती में डाला जाता है तो वह अंधेरे में होता है, अकेला होता है। ऊपर से मिट्टी का बोझ, नीचे से नमी का दबाव, लेकिन उसी अंधेरे में वह खुद को तोड़ता है, अपनी सीमाओं को पार करता है और फिर ऊपर की ओर बढ़ता है। जब वह जमीन से बाहर आता है तब दुनिया उसे देखती है, एक नन्हा अंकुर जो धीरे धीरे वृक्ष बनता है, लेकिन उसकी शुरुआत अकेलेपन से होती है। अगर वह बीज इंतजार करता रहता कि कोई आकर उसे अंकुर बनाए, कोई आकर उसे बाहर निकाले, तो वह सड़ जाता, मिट्टी में गल जाता। बुद्ध का स्वर अब गहराता जा रहा था। जीवन में कोई तुम्हें हाथ पकड़कर शिखर तक नहीं ले जाएगा। तुम खुद को उठाओगे, खुद चलोगे, खुद गिरोगे और फिर उठोगे। दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे परछाइयों की तरह जीते हैं, न अपना आकार न अपनी दिशा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसे अपने जीवन के हर क्षण की याद आने लगी, जब वह मदद की उम्मीद में बैठा रहा, जब उसने फैसले लेने से डरकर दूसरों के कहे पर चला, जब उसने खुद को कमजोर मान लिया क्योंकि कोई उसका सहारा नहीं बना। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि जो सहारे वह ढूंढ रहा था वे उसके भीतर ही थे, सिर्फ नींद में थे। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा भय, तुम्हारा अविश्वास, तुम्हारी असफलता, ये सब तब तक हैं जब तक तुम इन्हें शक्ति देते हो। जिस दिन तुम खड़े हो जाओगे और कहोगे कि अब मैं अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लूंगा, उस दिन ये सब तुम्हारे पीछे हट जाएंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उसकी आंखों में भय नहीं, संकल्प था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन अब वह वही अर्जुन नहीं था। अब वह जान चुका था कि दुनिया केवल उन लोगों को स्वीकारती है जो अपने दम पर खड़े होते हैं, जो हर बार गिरकर भी उठते हैं, और जब साथ नहीं होता तो अपनी परछाई से भी दोस्ती कर लेते हैं। वापस गांव पहुंचने पर अर्जुन ने खेती शुरू की, छोटे से खेत में, कमजोर औजारों के साथ, लेकिन पूरे मन से। अब वह किसी से उधार सलाह नहीं लेता था। अब वह रात भर दूसरों के निर्णयों का इंतजार नहीं करता था। उसके फैसले उसके अपने होते और गलत होने पर वह हार नहीं मानता, सीखता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग जो पहले उसे नकारा कहते थे अब उसकी मिसाल देने लगे, और वह जिसे कभी दूसरों की सहायता के बिना जीने का ख्याल भी डराता था, अब दूसरों की प्रेरणा बन गया। समय बीता। एक दिन एक नौजवान उसके खेत में आया और बोला, भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ बिगड़ रहा है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता।
अर्जुन मुस्कुराया, उसे अपने पास बिठाया और कहा, एक बात याद रखना बेटा, अपने दम पर जीना सीख लो, वरना दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। और जो खुद के लिए खड़ा होता है वही दूसरों के लिए भी दीवार बनता है। फिर उसने वह कहानी सुनाई जो उसने बुद्ध से सीखी थी, पत्थर की, बीज की और उस दिन की जब उसने पहली बार खुद को उठाया था। कहानी चलती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन बुद्ध के वो शब्द, जीवन का भार तुम्हारे ही कंधों पर है, आज भी अर्जुन के वंशजों को प्रेरणा देते हैं। और कपिलवस्तु के उस छोटे गांव में हर बच्चा जानता है कि अगर जीवन को सच्चे अर्थों में जीना है तो दूसरों की बैसाखियों को छोड़कर अपने पैरों पर चलना सीखना होगा। बुद्ध के उस पीपल के पेड़ के नीचे आज भी लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं, ध्यान करते हैं। कोई किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढता है तो कोई साहस की तलाश में आता है, और हर बार हवा एक ही संदेश लाती है, अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया तुम्हें भुला देगी। दुनिया उन्हीं का साथ देती है जो खुद को साथ देने का साहस रखते हैं। कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि हर अर्जुन के भीतर आज भी वही सवाल उभरता है, अगर मैं अकेला रह गया तो क्या करूं? और हर बार बुद्ध का वही उत्तर गूंजता है, अगर तुमने अपने साथ रहना सीख लिया तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। यही जीवन का सार है, यही आत्मनिर्भरता का धर्म है, और यही वह संदेश है जो हजारों वर्षों बाद भी गूंजता है, न शब्दों में, न शास्त्रों में, बल्कि उस गूंगे साहस में जो बिना कहे जीवन को बदल देता है। एक समय की बात है, मगध राज्य के एक दूरस्थ गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्णव। वह अत्यंत सरल स्वभाव का था, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर दूसरों पर निर्भर रहने की आदत ने उसकी आत्मा को जकड़ रखा था। वह अपने निर्णयों में माता पिता की राय लेता, अपने कार्यों के लिए मित्रों की अनुमति चाहता और अपने सपनों के लिए दुनिया की स्वीकृति खोजता। यह आदत धीरे धीरे उसकी सोच को कमजोर बनाती जा रही थी। लोगों की इच्छाओं पर चलकर उसने अपने स्वभाव को भूलना शुरू कर दिया था। एक दिन जब उसका सबसे करीबी मित्र भी उसे तिरस्कार से देखकर आगे बढ़ गया, अर्णव का मन टूट गया। वह समझ नहीं पाया कि जिसे वह अपनी ताकत समझता था, यानी लोगों का साथ, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। निराश होकर वह गांव से निकल पड़ा। उसने सुना था कि श्रावस्ती के पास एक वन में भगवान गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे हैं। वह उनके पास गया, चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मुझे जीवन जीना नहीं आता। जब तक लोग साथ थे लगता था सब अच्छा है, लेकिन अब सब छोड़कर चले गए हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर शांत नजरों से देखा और बोले, तुम्हारा दुख यह नहीं कि लोग चले गए, तुम्हारा दुख यह है कि तुमने अपने जीने की डोर उनके हाथों में दे दी थी। जब तक तुम अपने दम पर जीना नहीं सीखोगे, तब तक यह दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी। अर्णव ने आंखें उठाईं, लेकिन भगवान, अकेले जीना बहुत कठिन है, समर्थन न हो तो जीवन बोझ लगने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक युवा भिक्षु था, उसका नाम था आनंदपाल। वह गौतम बुद्ध का शिष्य था, लेकिन भीतर ही भीतर एक भय से घिरा रहता था। उसे हमेशा लगता कि यदि बुद्ध न रहें तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह हर निर्णय, हर विचार के लिए बुद्ध की तरफ देखता। एक दिन बुद्ध ने उसे जंगल भेजा, अकेले रहने, ध्यान करने और आत्मनिरीक्षण के लिए। आनंदपाल पहले दिन ही डर गया। रात के अंधकार में उसे पेड़ों की सरसराहट, पशुओं की आवाजें और अपनी ही सोच की परछाइयां डराने लगीं। वह भागकर वापस आना चाहता था, लेकिन बुद्ध की दी हुई सीख उसे रोक रही थी। अगले दिन से उसने ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन भीतर की बेचैनी शांत नहीं हो रही थी। हर आवाज, हर हलचल में वह किसी और की उपस्थिति तलाशता। फिर तीसरे दिन एक वृद्ध साधु जंगल में आया। उसने आनंदपाल को देखा और कहा, तुम स्वयं को क्यों खो चुके हो जब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समाया है? आनंदपाल चकित रह गया। उसने उस साधु से पूछा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल बुद्ध का शिष्य हूं, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, बुद्ध तुम्हारे बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर हैं। जब तक तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम उनके साए में केवल परछाई बनकर रहोगे।
यह कहकर साधु चले गए। आनंदपाल ने आंखें मूंद लीं और पहली बार अपने भीतर झांका। उसे एहसास हुआ कि उसका डर दूसरों की उपस्थिति की आदत थी। जब उसने भीतर से जीना शुरू किया तो जंगल की आवाजें संगीत बन गईं, अकेलापन ध्यान बन गया और भय साहस में बदल गया। यह कथा सुनाकर बुद्ध ने अर्णव की ओर देखा और बोले, आनंदपाल तो मेरा शिष्य था, लेकिन जब तक उसने अपने भीतर के बुद्ध को नहीं पहचाना, वह केवल मेरी परछाई था। जब उसने आत्मबल को अपनाया, तभी वह आनंद से पालित हो सका। आनंदपाल। अर्णव मौन था। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन वह अब टूटे हुए नहीं, जागृत आत्मा के आंसू थे। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, क्या मैं भी स्वयं पर जीना सीख सकता हूं? बुद्ध ने उसका हाथ थामा और बोले, हर मनुष्य के भीतर एक दीप होता है। जब तुम दूसरों की मशालों के पीछे भागते हो, तब तक तुम्हारा दीपक धुंध में छुपा रहता है। जब तुम उस दीप को जलाना शुरू करोगे, तभी संसार की दृष्टि भी तुम्हें रोशनी समझेगी। इसके बाद अर्णव वहीं ठहर गया। वर्षों तक उसने ध्यान किया, मन को साधा और धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करना सीखा। पहले जो दूसरों की स्वीकृति से जीता था, अब वह आत्म स्वीकृति से संपूर्ण था। एक दिन जब वही गांव का युवक, जिसे दुनिया ने तिरस्कार किया था, आत्मज्ञान प्राप्त कर लौटा, लोग उसकी आंखों में कुछ नया देखने लगे। पहले उसे सहारा चाहिए था, अब वही लोगों का सहारा बन चुका था। गांव में एक सभा हुई। लोगों ने उससे पूछा, तुम इतने शांत और आत्मबल से पूर्ण कैसे हो गए? तुम्हारे भीतर अब कोई शिकायत नहीं है, कोई डर नहीं है। अर्णव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तक मैं दूसरों से उम्मीद करता रहा, तब तक मैं केवल एक याचक था। लेकिन जब मैंने अपने भीतर झांक कर देखा, तो पाया कि मैं ही अपना सबसे बड़ा सहारा हूं। उसी दिन से मैं जीना सीख गया। लोगों की आंखों में श्रद्धा थी, लेकिन अर्णव का मन किसी प्रशंसा से प्रभावित नहीं हुआ। अब वह उस बुद्धिमत्ता की राह पर था जो गौतम बुद्ध ने उसे दिखाई थी। अब वह जान चुका था कि दुनिया केवल उसी की इज्जत करती है जो अपने दम पर खड़ा हो। जो दूसरों के कंधों पर चढ़कर चलना चाहता है, उसे यह दुनिया कंधे से उतार फेंकती है। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास लौटा। उनके चरणों में बैठकर उसने कहा, भगवान, अब मैं जान चुका हूं कि जीवन वही जीता है जो अपने दम पर चलता है। दुनिया तुम्हें तब तक सहारा देती है जब तक तुम कमजोर हो, लेकिन जब तुम मजबूत बनते हो, तो वही दुनिया तुम्हारे चरणों में बैठ जाती है। बुद्ध ने कहा, यही सच्चा जीवन है। जीवन कोई वस्त्र नहीं जो किसी और से मांगा जाए। यह तो एक अग्नि है जिसे अपने भीतर से जलाना होता है, और जो इस अग्नि को प्रज्वलित कर देता है, वह फिर कभी अंधकार में नहीं डूबता। इस कथा का सार यह है कि जब तक तुम दूसरों पर निर्भर हो, तुम केवल समय के मोहरे हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने दम पर खड़े होते हो, तुम समय के निर्माता बन जाते हो। अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लो, क्योंकि दुनिया केवल उसी को अपनाती है जो अपने भीतर से संपूर्ण होता है, वरना यह दुनिया तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाती। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आत्मबल तुम्हारा वास्तविक परिचय न बन जाए। जैसे अर्णव ने स्वयं के भीतर से प्रकाश पाया, वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर वह दीप है जिसे केवल स्वयं ही जला सकता है। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही जीवन की सच्ची राह है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनुराग था। वह सीधा साधा, दयालु और दूसरों के भरोसे जीने वाला युवक था। उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वह अपने निर्णय खुद नहीं लेता था। वह हर बात में दूसरों की राय पर निर्भर रहता, और उसकी यही आदत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। वह सोचता था कि दुनिया भली है, लोग हमेशा सही सलाह देंगे और उसका भला ही चाहेंगे। एक दिन अनुराग अपने खेत में काम कर रहा था कि गांव में खबर फैली कि पास के वन में गौतम बुद्ध विश्राम के लिए आए हैं। अनुराग यह सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे जीवन का सही मार्ग दिखा सकें। वह अगले ही दिन सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। जब अनुराग वहां पहुंचा तो वह कुछ घबराया हुआ था, लेकिन बुद्ध की शांत और स्नेहिल मुस्कान ने
उसके मन को शांति दी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं किसी भी निर्णय पर खुद खड़ा नहीं हो पाता। मुझे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करूं, क्या करूं। मैं हर बात में दूसरों की सलाह का इंतजार करता हूं, और जब उनकी कही बात गलत साबित हो जाती है तो वही लोग मुझे ताने देते हैं और छोड़ देते हैं। मेरे पास ना आत्मविश्वास है, ना आत्मबल। क्या मेरा जीवन यूं ही बीतेगा? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने अपने पास बैठने का इशारा किया और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, अनुराग, संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो अपने दम पर नहीं खड़ा होता उसे दुनिया कभी अपना नहीं मानती। ये दुनिया उनकी होती है जो अपने कंधों पर जीवन का भार उठाते हैं। अनुराग की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, परंतु भगवान, क्या आत्मनिर्भर होना इतना आवश्यक है? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक बालक था जो पेड़ पर चढ़ना सीखना चाहता था। उसका बड़ा भाई उसे हर बार चढ़ने में मदद करता और उसे ऊपर खींच लेता, पर वह बालक कभी खुद चढ़ना नहीं सीख पाया। एक दिन उसका भाई कहीं दूर चला गया और वह पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा, क्योंकि अब उसे ऊपर से फल नहीं मिल सकते थे। उसने भूख से तड़पकर अपनी मां से कहा, मुझे फल चाहिए। मां ने कहा, अब तू बड़ा हो गया है, चढ़ना खुद सीख। उस दिन पहली बार उसने डरते डरते पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, लेकिन आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। उस दिन उसे सिर्फ फल ही नहीं मिले, बल्कि आत्मबल भी मिल गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनुराग, जब तक तुम खुद प्रयास नहीं करोगे, हर बार किसी और की बैसाखियों पर चलने की कोशिश करोगे, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम में कितना सामर्थ्य है। यह जीवन तुम्हारा है, इसके निर्णय तुम्हें लेने होंगे। लोग तुम्हें सलाह देंगे, लेकिन जब तुम गिरोगे तो वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेंगे। दुनिया केवल उसे साथ देती है जो अपने दम पर खड़ा होता है। अनुराग की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, परंतु भगवान, क्या आत्मनिर्भर होना इतना आवश्यक है? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक बालक था जो पेड़ पर चढ़ना सीखना चाहता था। उसका बड़ा भाई उसे हर बार चढ़ने में मदद करता और उसे ऊपर खींच लेता, पर वह बालक कभी खुद चढ़ना नहीं सीख पाया। एक दिन उसका भाई कहीं दूर चला गया और वह पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा, क्योंकि अब उसे ऊपर से फल नहीं मिल सकते थे। उसने भूख से तड़पकर अपनी मां से कहा, मुझे फल चाहिए। मां ने कहा, अब तू बड़ा हो गया है, चढ़ना खुद सीख। उस दिन पहली बार उसने डरते डरते पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, लेकिन आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। उस दिन उसे सिर्फ फल ही नहीं मिले, बल्कि आत्मबल भी मिल गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनुराग, जब तक तुम खुद प्रयास नहीं करोगे, हर बार किसी और की बैसाखियों पर चलने की कोशिश करोगे, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम में कितना सामर्थ्य है। यह जीवन तुम्हारा है, इसके निर्णय तुम्हें लेने होंगे। लोग तुम्हें सलाह देंगे, लेकिन जब तुम गिरोगे तो वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेंगे। दुनिया केवल उसे साथ देती है जो अपने दम पर खड़ा होता है। अनुराग उस दिन देर तक बुद्ध के पास बैठा रहा। उसने कई सवाल किए, कई उत्तर पाए, लेकिन बुद्ध ने उसे कोई चमत्कारी उपाय नहीं बताया, कोई जादुई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें कोई दूसरा भी नहीं जान पाएगा। उसके बाद अनुराग गांव लौट आया। अब वह वैसा अनुराग नहीं था जो पहले था। पहले जहां वह हर काम में लोगों की राय लेता था, अब वह खुद सोचना और निर्णय लेना शुरू कर चुका था। पहले वह दूसरों से अपेक्षा करता था कि वे उसकी मदद करें, अब वह खुद दूसरों की मदद करने लगा था। लोग उसकी इस बदली हुई सोच से चकित थे। कुछ ने उसका मजाक भी उड़ाया, पर वह डगमगाया नहीं। उसने बुद्ध की एक बात को जीवन का मूल मंत्र बना लिया था, अगर तुम खुद को थाम नहीं सकते तो यह दुनिया तुम्हें गिरा देगी। समय बीता और अनुराग का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय खोल दिया। वहां वह बच्चों को न केवल पढ़ाता, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता कि जीवन में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। गांव वाले अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। जो लोग कभी उसे कमजोर कहते थे,
वही लोग अब अपने बच्चों को उसकी पाठशाला में भेजते थे। एक दिन वही लोग जो पहले उसके आलोचक थे उससे पूछ बैठे, अनुराग, तुम्हारे अंदर यह बदलाव कैसे आया? उसने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने यह समझा कि जो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता वो जीवन भर दूसरों की कृपा पर जिएगा, और जब कृपा छिन जाती है तो जीवन रसहीन हो जाता है। मैंने सीखा कि आत्मबल ही असली बल है, अपने दम पर जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। समय के साथ अनुराग ने बुद्ध के मार्ग पर चलकर स्वयं में वह शक्ति जगा ली थी जो कभी उसे दूसरों पर निर्भर बनाती थी। अब वह किसी का मोहताज नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। उसने दुनिया से कुछ नहीं मांगा, बस खुद को संवारने में लग गया, और जैसे जैसे वह खुद को संवारता गया वैसे वैसे दुनिया खुद उसकी ओर झुकती गई। संसार का नियम बड़ा सरल है, जब तक तुम उपयोगी हो लोग तुम्हें याद करते हैं। जब तुम अपने पांव पर खड़े हो जाते हो तभी लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, पर जब तुम कमजोर होते हो और अपने फैसले खुद नहीं ले सकते तो लोग तुम्हें सलाह देकर भी छोड़ देते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, जग में दीपक बनो, अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो। अनुराग अब खुद दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने वाला दीपक बन चुका था, और यह सब संभव हुआ केवल इसलिए क्योंकि उसने वह एक सत्य स्वीकार कर लिया था, अगर खुद पर भरोसा नहीं तो किसी और से उम्मीद भी मत रखो। अपने दम पर जीना ही असली जीवन है, वरना दुनिया तो बस तमाशा देखती है। कई वर्ष बाद अनुराग एक वृद्ध हो चुका था। एक दिन एक युवा उसके पास आया, ठीक वैसे ही जैसे कभी वह बुद्ध के पास गया था। वह युवक भी अपने जीवन से परेशान था, दूसरों पर निर्भर था और आत्मबलहीन था। अनुराग ने उसकी बातें सुनी, उसे अपने पास बिठाया और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दूंगा, बस एक सत्य बताऊंगा, अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया छोड़ देगी। युवक ने हैरानी से पूछा, क्या इतना ही काफी है? अनुराग ने धीरे से कहा, यही सब कुछ है। उस दिन अनुराग ने वही ज्योति उस युवक को सौंप दी जो उसे कभी बुद्ध से मिली थी, और यही प्रेरणा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहती चली गई। जीवन बदलते गए, समय बदलता गया। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। वह बुद्धिमान था, परंतु आत्मविश्वास से कोसों दूर। बचपन से ही उसने देखा था कि उसके पिता हर समस्या का समाधान दूसरों से मांग कर करते थे। परिवार में यह आदत बन गई थी कि जीवन में कोई भी चुनौती आए तो किसी न किसी पर निर्भर होकर उसका समाधान निकाला जाए। यह आदत इतनी गहराई तक बस चुकी थी कि आरव भी हर बार अपनी मुश्किलों का हल बाहर ढूंढने लगा था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के राज्य में महात्मा बुद्ध का आगमन होने वाला है। बुद्ध वहीं एक बोधि वृक्ष के नीचे प्रवचन देंगे। आरव ने कई बार गौतम बुद्ध के बारे में सुना था, एक ऐसा व्यक्ति जो राजमहल त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ा था और जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। आरव के मन में सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। वह सोचने लगा, शायद ये वही व्यक्ति हैं जो मुझे मेरी समस्या का हल बता सकते हैं। शायद बुद्ध मुझे जीवन की राह दिखा दें। अगले ही दिन वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। सूरज की तपती किरणें, पत्थरीली जमीन और रास्ते में मिलने वाले अनजान लोग, कुछ भी आरव को रोक न सका। उसे बस एक ही लक्ष्य था, गौतम बुद्ध से मिलना। जब वह वहां पहुंचा तो लोगों की भीड़ देख अवाक रह गया। हजारों लोग बुद्ध के प्रवचन को सुनने आए थे, पर बुद्ध शांत थे, स्थिर और हर किसी के भीतर झांकते हुए प्रतीत होते थे। आरव बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू, होठों पर थरथराते हुए शब्द। उसने कहा, भगवान, मैं थक गया हूं। हर बार जब भी मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, मैं किसी न किसी के सहारे की तलाश करता हूं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं अपने दम पर खड़ा हो सकूं। मैं क्या करूं? बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने अपने पास पड़ी एक मिट्टी की कटोरी उठाई, उसमें थोड़ा पानी भरा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम देख सकते हो कि इस पानी में तुम्हारा चेहरा कैसा दिख रहा है? आरव ने झांक कर देखा, लेकिन पानी में उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। बुद्ध बोले, यह पानी अस्थिर है, यह तुम्हारे अस्थिर मन का प्रतीक है। जब मन किसी और के भरोसे जीने लगे तो वह हमेशा हिलता डुलता रहता है।
अब कुछ देर तक प्रतीक्षा करो, कहते हुए बुद्ध ने कटोरी को जमीन पर रख दिया। कुछ देर बाद जब पानी स्थिर हो गया, बुद्ध बोले, अब देखो। आरव ने देखा, अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। बुद्ध बोले, जब तुम अपने अंदर झांकना शुरू करोगे तब तुम्हें अपना स्वरूप स्पष्ट दिखेगा। जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद नहीं लेता, जो अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथ में थमा देता है, वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। और जब जीवन अस्थिर होता है तो दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो क्या मुझे किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जब मदद तुम्हारी आदत बन जाए तब समस्या शुरू होती है। आत्मनिर्भरता ही वह आधार है जिस पर आत्मसम्मान खड़ा होता है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद को संभालना जानते हैं, जो हर बार दूसरों के सहारे खड़े होते हैं। उन्हें गिरने पर कोई नहीं उठाता। बुद्ध ने फिर एक और दृष्टांत दिया। उन्होंने सामने रखे दीपक की ओर इशारा किया और कहा, यह दीपक तब तक जल रहा है जब तक इसकी लौ को हवा न बुझा दे। अगर यह किसी दूसरी लौ से जलता रहे तो यह दीपक स्वतंत्र नहीं होता। जब यह अपनी लौ खुद बन जाए तभी यह अंधेरे को मिटाने की ताकत रखता है। तुम भी अपनी लौ खुद बनो, तभी तुम जीवन के अंधेरे में रोशनी फैला पाओगे। यह बात सुनकर आरव भीतर तक हिल गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी कमजोरी यह नहीं कि वह कमजोर था, बल्कि यह कि वह कभी खुद पर विश्वास ही नहीं कर सका। वह हमेशा किसी और की छाया में जीने की कोशिश करता रहा। वह दूसरों की सलाह पर इतना निर्भर हो गया था कि खुद के विचार दब गए थे। कुछ दिन बाद आरव ने वहीं बुद्ध के सानिध्य में रहकर ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया। शुरू में बहुत कठिनाई हुई। वह बार बार पुराने जीवन की ओर खींचता था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उसमें जड़ें जमा ली थीं। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, अब क्या सोचते हो आरव? आरव ने शांत भाव से उत्तर दिया, पहले मैं सोचता था कि दुनिया मुझे नहीं समझती। अब समझ में आया कि मैं खुद को नहीं समझता था। पहले मैं चाहता था कि कोई आए और मेरी तकलीफों का हल निकाल दे। अब समझ में आया कि समाधान मेरे ही भीतर है। मैं अब दूसरों की छाया नहीं, अपनी रोशनी में जीना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, यही वह क्षण है जब तुमने अपने भीतर की दुनिया को जीत लिया। जब व्यक्ति खुद के लिए जीना सीख जाता है, तभी वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। कुछ वर्ष बीते। आरव वापस अपने गांव लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके हाव भाव, उसकी वाणी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। गांव के लोग चकित थे। वे वही आरव देख रहे थे जो पहले हर काम के लिए किसी की ओर ताकता था, लेकिन अब वह हर समस्या का समाधान खुद ढूंढता था। उसने अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। उसने युवाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जो लोग पहले हर चीज के लिए बाहर के लोगों पर निर्भर थे, अब खुद योजनाएं बनाते, खुद समाधान खोजते। और यह सब संभव हुआ आरव की उस यात्रा से, जिसने उसे यह सिखाया था कि जब तक तुम अपने दम पर चलना नहीं सीखते, दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देती। वह अक्सर एक बात दोहराता था, दुनिया उन्हें सहारा देती है जो खुद को संभालना जानते हैं। जो खुद चलना नहीं जानते, उनके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। और तब वह बच्चों को बुद्ध की वही बात सुनाया करता, जो अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथ में दे देता है। वह हमेशा वही जाता है जहां दूसरे चाहते हैं, न कि जहां उसका दिल उसे ले जाना चाहता है। समय बीतता गया और आरव का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे सुनने आते, उसकी जीवन यात्रा से प्रेरणा लेते, लेकिन वह सदा कहता, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ यह सीखा कि अगर तुम अपने दम पर जीना नहीं सीखोगे तो दुनिया एक पल में तुम्हें भूल जाएगी। वह बात जो कभी गौतम बुद्ध ने कही थी, अब आरव की जुबान से जीवन बनकर निकलती थी। और हर बार जब कोई उसे देखता तो लगता जैसे बुद्ध की ही एक छाया सामने खड़ी हो, जिसने अपने भीतर की ज्योति को पहचान लिया हो। यह कथा सिर्फ आरव की नहीं है, हम सबकी है। जब तक हम दूसरों के कंधों पर जीवन का बोझ डालते रहेंगे, तब तक हमारी पीठ कभी सीधी नहीं होगी। अपने दम पर खड़ा होना कठिन जरूर है, लेकिन एक बार जब आत्मविश्वास की नींव बन जाती है, तब वही नींव एक अटूट इमारत का आधार बनती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अप्प दीपो भव,
स्वयं दीपक बनो। यही जीवन का सार है। जब तक तुम अपना दीपक नहीं बनते, तब तक तुम दूसरों की रोशनी में अपने अंधेरे को छिपाते रहोगे, और दुनिया वह केवल उन्हें याद रखती है जो खुद की रोशनी से चमकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु राज्य से दूर हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, प्रकृति की गोद में। लेकिन वहां का एक युवक था जो भीतर से बेहद अशांत था। उसका नाम था अंशुल। अंशुल के पास सब कुछ था, माँ बाप का साथ, खेती बाड़ी, घर, पशु पक्षी, लेकिन उसे अपने जीवन में एक खालीपन महसूस होता था। जब भी कोई उससे पूछता, क्या चाहिए तुझे, वह चुप रह जाता। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हो, जैसे वो कुछ बड़ा करना चाहता हो, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि कैसे और कहां से शुरू करे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में गौतम बुद्ध आने वाले हैं। बुद्ध, जिनकी वाणी सुनते ही पत्थर दिल पिघल जाते, जिन्हें सुनकर लोग अपना सब कुछ त्याग कर साधु बन जाते। अंशुल के भीतर एक उम्मीद जगी, शायद बुद्ध के पास मेरे सवाल का जवाब हो। अगले ही दिन वह अपनी पोटली बांधकर चल पड़ा बुद्ध की ओर। सैकड़ों लोग एकत्र थे जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे। अंशुल दूर बैठा हर एक शब्द को ऐसे पी रहा था जैसे वह जीवन का अमृत हो। लेकिन जब सभा समाप्त हुई और लोग लौटने लगे, अंशुल वहीं बैठा रहा। बुद्ध ने उसे देखा, मुस्कुराए और कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो पुत्र? अंशुल ने धीरे से सिर हिलाया। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं, पर मुझे रास्ता नहीं दिखता। जब मैं किसी से मदद मांगता हूं तो वे मुझे समझने की बजाय मेरी हंसी उड़ाते हैं। लगता है जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है जो सच में मेरा साथ देगा। बुद्ध शांत भाव से बोले, अंशुल, जब तू पैदा हुआ था तब भी तुझे चलना खुद सीखना पड़ा था। किसी ने तुझे गोद में उठाकर पूरी उम्र नहीं चलाया। जीवन का भी यही नियम है, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता उसे दुनिया ठोकर मार देती है। अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। अंशुल ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, लेकिन ऐसा कैसे संभव है जब मेरा ही आत्मविश्वास डगमगा जाता है? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, बनारस के पास एक युवक था, यश। वह बड़ा बनना चाहता था, लेकिन हर बार जब कोई उसे नीचे दिखाता, वह खुद को छोटा समझने लगता। उसकी हालत भी तेरी तरह ही थी। फिर एक दिन उसने सोचा, जब तक मैं खुद को महत्व नहीं दूंगा, तब तक कोई और क्यों देगा? यश ने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। खुद के लिए सुबह उठने का नियम बनाया, खुद की कमाई से एक छोटा सा काम शुरू किया। लोग हंसे, मगर उसने हार नहीं मानी। एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसी के पास सलाह लेने आने लगे, क्योंकि उसने अपने दम पर चलना सीख लिया था। बुद्ध बोले, अंशुल, यश और तू अलग नहीं हो। फर्क इतना है कि उसने खुद से लड़ना सीखा और तू अब तक दुनिया से लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया से पहले अपने डर, अपने आलस, अपनी असुरक्षा से लड़ना जरूरी है। अंशुल की आंखें खुल रही थीं। वह समझ चुका था कि जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वह स्वयं है। बुद्ध से उसने अनुमति ली और वापस अपने गांव लौट आया। वहां से उसके जीवन की असली यात्रा शुरू हुई। अब वह सुबह सबसे पहले उठता, खेतों में काम करता, अपने पशुओं की देखभाल करता और शाम को खुद कुछ पढ़ता, कुछ लिखता। उसने एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ एक बच्चा आया, दूसरे दिन 2, फिर 4। लोगों ने कहा, इससे क्या होगा? लेकिन अंशुल हंसता और कहता, कुछ ना होने से तो बेहतर है कुछ छोटा करना। धीरे धीरे उसके पढ़ाए बच्चे गांव की पहचान बन गए। वे सभ्य थे, शालीन थे, समझदार थे। एक दिन वही गांव, जो कभी अंशुल को ताने मारता था, अब उसे आदर से गुरुजी कहकर पुकारता था। कई वर्षों बाद जब बुद्ध दोबारा उस क्षेत्र में आए, तब उनके पास एक शिष्य आया। तेज चाल, सौम्य चेहरा, दृढ़ आंखें। वह कोई और नहीं, अंशुल था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तो तू सच में अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। बताओ, कैसा अनुभव रहा? अंशुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, आपने एक बार कहा था, अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे जैसे भी हो, खुद के लिए खड़ा होना है। और सच कहूं, जब मैं खुद के लिए खड़ा हुआ, तभी दुनिया ने मुझे जगह दी।
बुद्ध ने कहा, यही तो सत्य है। संसार उसी का सम्मान करता है जो खुद को जानता है, जो अपने डर से लड़ता है, जो गिरने के बाद उठता है और जो यह स्वीकार करता है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा स्वयं है। अंशुल की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देकर समझाते कि मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो। कोई मदद करे या ना करे, लेकिन जब तक सांस है तब तक हार नहीं माननी चाहिए। समय के साथ अंशुल एक आदर्श बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा यही कहता, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने बस खुद से भागना छोड़ दिया। जब मैंने खुद पर विश्वास करना शुरू किया, तब मुझे लगने लगा कि दुनिया भी मुझे स्वीकार कर रही है। एक दिन एक युवक गांव आया, आंखों में वही पुरानी बेचैनी जो कभी अंशुल की आंखों में थी। वह बोला, गुरुजी, मैं कुछ बनना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कैसे। अंशुल मुस्कुराया। वही शांत भाव, वही दृष्टि जो कभी बुद्ध की आंखों में थी। उसने युवक से कहा, जब तू पैदा हुआ था तब किसी ने तुझे चलना नहीं सिखाया। तू खुद गिरा, उठा, फिर चला। अब जीवन में भी वही करना है। अपने दम पर जीना सीख ले, वरना दुनिया तुझे भुला देगी। वह युवक वहीं रुक गया। वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। कहते हैं, एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं और उस पहले दीपक की लौ कभी कम नहीं होती। बुद्ध ने अंशुल को रोशनी दी और अंशुल ने अपने जीवन को दीपक बना लिया। अब वह दीपक कई और जीवन रोशन कर रहा था। अंततः जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है, कोई कितना भी आपका साथ दे दे, लेकिन अगर आप खुद अपने लिए खड़े नहीं हो सकते तो दुनिया में कोई आपको संभाल नहीं सकता। यह संसार उन्हीं का है जो अपने बल पर खड़े होते हैं, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे मंजिल दूर हो, लेकिन जो अपने दिल की सुनते हैं और अपने कदमों से जमीन को मापते हैं, वही इतिहास रचते हैं। गौतम बुद्ध का दिया यह मंत्र अंशुल के जीवन में गूंजता रहा। जो अपने दम पर चलता है वही मंजिल पाता है, जो दूसरों के सहारे चलता है वो कभी चलना नहीं सीखता। और अंशुल की कहानी यह साबित करती है कि अपने दम पर जीना न सिर्फ संभव है, बल्कि वही सच्चा जीवन है।